देखिए कॉमन रूट कंडीशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन AIEEE 2006 में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है कॉमन रूट कंडीशन पे। तो देखिए बोल रहा है इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हैव ए कॉमन रूट डिफरेंट फ्रॉम माइनस वन देन मॉड बीटा पूछ रखा है हमसे। तो देखिए हम कॉमन रूट कंडीशन के लिए आपको 3 स्टेप बताया था। फर्स्ट स्टेप में बोले थे कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नोट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड इज एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट स्टेप में हमको करना था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम। सेकेंड स्टेप को फॉलो करेंगे, सेकेंड में करना था या इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कीजिए अरे जो सेकेंड से फर्स्ट को कीजिए ऑन सब्सट्रैक्टिंग वन माइनस, यानी एक में से दो को क्या करेंगे घटाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों को हम क्या करेंगे घटाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या होगा माइनस, प्लस है तो क्या हो गया माइनस। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा बी माइनस वन, फिर बचा माइनस वन माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा एक्स है तो लिखिए एक्स इंटू बी माइनस वन, तो लिखिए एक्स इंटू बी माइनस वन माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा वन प्लस बी होगा इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनली एक्स बी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस से बराबर को इधर गया तो प्लस बी प्लस एक्स का वैल्यू आ गया बी प्लस वन डिवाइडेड बाई बी माइनस वन। स्टेप सेकेंड हमको मिल गया कि सेकेंड स्टेप में क्या करना था, एक्स का वैल्यू निकालना था, एक्स का वैल्यू हमें निकल गया। थर्ड स्टेप को फॉलो करना था कि इस एक्स का वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए या तो सेकेंड में, किसी एक में पुट करना था। तो देखिए हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करेंगे पुट करेंगे जो यहाँ दे रखा है। तो लिखिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू क्या है बी प्लस वन बाई बी माइनस वन, पुट कीजिए बी प्लस वन इंटू बी माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी प्लस वन डिवाइडेड बाई बी माइनस वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये चीज है। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बी प्लस वन का होल स्क्वायर होगा और बी माइनस वन का होल स्क्वायर होगा प्लस बी प्लस वन बी माइनस वन प्लस बी, इसके नीचे कुछ भी नहीं है यानी वन इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम कितना होगा बी माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम होगा। देखिए बी माइनस वन से बी माइनस वन कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा बी प्लस वन का स्क्वायर प्लस बी माइनस वन से एक बी माइनस वन कैंसिल होगा तो क्या बचेगा बी प्लस वन इंटू बी माइनस वन प्लस बी इंटू बी माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो फाइनली बी प्लस वन का होल स्क्वायर है यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू बी प्लस, ये देखिए यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा बी ए स्क्वायर माइनस वन प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो क्या होगा जीरो। तो यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाइए, बी स्क्वायर मिलकर क्या होगा टू बी स्क्वायर, ये वन से ये वन कैंसिल हो गया तो बचा टू बी प्लस बी में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बी में बी स्क्वायर से करेंगे तो बी का क्यूब होगा प्लस बी में वन से करेंगे बी होगा और माइनस बी में टू बी से करेंगे तो क्या होगा माइनस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आप यहाँ दिमाग लगाइए, टू बी स्क्वायर से टू बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या बी का क्यूब प्लस टू बी प्लस बी मिलकर कितना होगा थ्री बी इज इक्वल टू जीरो, यानी हमको मिल गया बी क्यूब प्लस थ्री बी इज इक्वल टू जीरो। देखिए हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, बी क्यूब प्लस थ्री बी इज इक्वल टू जीरो। हम लिखेंगे यहाँ पे इन दोनों में से बी का कॉमन लेंगे, क्या है बी क्यूब प्लस थ्री बी इज इक्वल टू जीरो, दोनों में बी कॉमन लेंगे क्या होगा बी स्क्वायर
प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी यहाँ से दो कंडीशन होंगे, एक तो होगा b बराबर 0 और सेकंड होगा b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू तो 0 हो गया, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू -3, तो b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट -3। तो क्या होगा, b का वैल्यू आ गया अंडर रूट माइनस, अंडर रूट का अगर माइनस हो तो अंडर रूट -1 को क्या लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं, यानी b का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा। लेकिन आप क्वेश्चन में दिमाग लगाइए, देखिए ये क्वेश्चन में पूछ रखा है मॉड b का वैल्यू, हम लिखेंगे मॉड b कितना होगा, सिर्फ होगा अंडर रूट 3, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट मॉड में क्या हुआ, खत्म हो जाएगा, यानी अंडर रूट 3 इज करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, यानी डी फॉर दार्जिलिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन AITREE 2006 में पूछा गया था, कॉमन बेस्ड रूट्स के इक्वेशन पे, काफी अच्छा सवाल था। सो आप इसे नोट कीजिए लोग। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये द नंबर ऑफ रियल रूट्स सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है AIEEE 2003 में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है हमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताना है ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये मॉडुलस फंक्शन में दिया हुआ, मॉड में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉड क्या है। तो देखिए मॉड क्या करता है, किसी भी मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू को क्या करता है, मॉड पॉजिटिव कर देता है। यानी मॉडुलस के अंदर -2 हो, ये क्या करेगा, +2 कर देगा। या मॉड के अंदर +2 हो तो इसको भी क्या करता है, पॉजिटिव ही रखता है। सपोज कीजिए कि मॉड के अंदर -6 है, ये क्या करेगा, x कर देगा। इट मींस मॉड के अंदर प्लस माइनस कोई भी वैल्यू हो उसको क्या कर देता है, मॉडुलस फंक्शन उसको पॉजिटिव कर देता है। ये चीज आपको याद रखना। अब देखिए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि x स्क्वायर -3 mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। इस x स्क्वायर को हम मॉड x का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर क्या पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को रखेगा। तो मॉड x का स्क्वायर हुआ -3 mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट से सॉल्व। देखिए x स्क्वायर हुआ माइनस, ये किसको हम ऐसे 2 mod x माइनस mod x लिख सकते हैं प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 mod x माइनस mod x मिल गया, 3 mod x होगा, मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाएगा। mod x दोनों से कॉमन लीजिए तो क्या होगा, mod x कॉमन हुआ तो बचेगा mod x -2, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा mod x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं तो होगा mod x -2, बाहर हो गया तो बचेगा mod x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो चीज निकलेगा, यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा। एक तो निकला mod x -2, तो लिखिए यहाँ पे mod x -2 इज इक्वल टू 0, ये निकला। और सेकंड क्या होगा, mod x -1 इज इक्वल टू 0, लिखिए mod x -1 इज इक्वल टू, यहाँ से दो वैल्यू होगा। mod x बराबर क्या होगा, -2 है, बराबर को 2 हो जाएगा तो +2 हो गया। यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या, पॉसिबल वैल्यू +-2 हो सकते हैं। यानी x के जगह हम प्लस रखो या माइनस रखो, ये मॉड क्या करेगा, इसको पॉजिटिव करके 2 रखता है। यानी यहाँ दो पॉसिबिलिटी है x का, या तो +2 होगा या तो -2। वैसे ही सिमिलरली यहाँ मॉड x है तो क्या होगा, 1 होगा, इसलिए x क्या होगा, +-, x कितना आ गया, +-1। हेंस यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बताना है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल है x, उसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका कितना वैल्यू हो सकता है। देखिए x का कितना वैल्यू है, यहाँ पे एक तो हो गया 2 और सेकंड है -2, 1 है और क्या है -1। इट मींस कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या होंगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। तो देखिए कितना है, 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, 4। यानी C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन AIEEE 2003 में पूछा गया था। सो ये क्वेश्चन बेस्ड था मॉडुलस ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना था, रियल सॉल्यूशन। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है JEE मेन 2021 में पूछा गया था। इसका जो पिछला क्वेश्चन था JEE मेन 2003 में पूछा गया था। यानी IIT में नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन में बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी किए गए हैं।
तो आपको ना हर क्वेश्चन का, हर वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है और कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो देखिए इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स के स्क्वायर में लिख सकते हैं, माइनस मॉड एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा? मॉड एक्स के स्क्वायर माइनस मॉड एक्स के स्क्वायर माइनस मॉड 4 मॉड एक्स माइनस 3 मॉड एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा प्लस, ताकि 4 में से 3 गया होगा 1 और 4 3 जा 2। ये मॉड एक्स स्क्वायर से मॉड एक्स को कॉमन लेते हैं इन दोनों से, तो क्या होगा? मॉड एक्स माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 3 कॉमन लेंगे तो होगा मॉड एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे दोनों क्या है? दोनों मॉड एक्स माइनस 4 है, यानी कॉमन निकालेंगे मॉड एक्स माइनस 4 को। एक हो गया मॉड एक्स माइनस 4 और सेकंड क्या होगा? मॉड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हमको दो रूट्स मिलेंगे, मॉड एक्स माइनस 4, मॉड एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट मिला, और सेकंड क्या है? मॉड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मॉड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। मॉड एक्स माइनस से बराबर किधर गया? तो प्लस, यानी क्या होगा? x की यहाँ पे कितनी वैल्यू पॉसिबिलिटी है? 2। या तो x मॉड के अंदर प्लस 4 हो सकता है या फिर माइनस 4, क्योंकि हम प्लस भी रखेंगे और माइनस भी रखेंगे तो क्या करता है? किसी भी निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू को मॉड पॉजिटिव करता है। यहाँ से दो वैल्यू निकला मेरा x का, या तो प्लस 4 होगा या तो माइनस 4। यहाँ पे देखिए मॉड x इज इक्वल टू प्लस है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस 3। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब आपका सवाल है कि पॉसिबल क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है कि मॉड का कोई भी वैल्यू निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसका जो रियल वैल्यू मिलता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ मॉड एक्स कभी भी -3 के इक्वल नहीं हो सकता है, मॉड एक्स कभी भी निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि मॉड का काम ही है कि निगेटिव वैल्यू को क्या करना? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर निगेटिव लिखा हुआ है, यानी क्या है? ये पॉसिबिलिटी मॉड एक्स का नहीं हो सकता है। एक्स का वैल्यू यहाँ से कोई पॉसिबल नहीं हो सकते, यानी यहाँ से एक्स के कितने वैल्यू मिले हमको? हेंस x बराबर कितना मिला? एक 4 मिला, एक -4 मिला, यानी दो वैल्यू मिला। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूछ रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं, मतलब इस वेरिएबल x वेरिएबल के कितने वैल्यू हो सकते थे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी x का 2 हुआ, या तो 4 होगा या तो -4। यहाँ पूछा है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, लिखिए द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना है? एक 4 है, एक -4 है, यानी एक कितना हुआ? 2 हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। यानी जेईई मेंस में AIEEE 2003 में पूछा गया सवाल था, फिर सेम सिर्फ डेटा चेंज था, और जेईई मेन 2021 में भी पूछा गया है। ऐसे ही जेईई मेन 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है और 2016 में भी पूछा गया है इसी बेस पे। तो जेईई मेन में ये आपको हर क्वेश्चन का, हर वैरायटी का कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन क्या है? एक कॉन्सेप्ट पर जेईई मेंस में आजकल डबल क्वेश्चन भी रिपीट किया जाना है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जेईई मेन 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये जेईई मेन 2020 में पूछा गया है, इससे पहले हमने जेईई मेन 2021 में पूछा गया था और AIEEE 2003 में पूछा गया क्वेश्चन किया। ये सेम क्वेश्चन ही है जो बेस्ड है क्वेश्चन बेस्ड मॉड ऑफ फंक्शन पे बेस्ड है, यानी इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन या प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी रूट्स होंगे ना उसका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन दिया है उसको हम लिखते हैं। क्या दिया है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 9x² माइनस 18 mod x प्लस 5 इज इक्वल टू, चलिए 9x² का mod x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 18 mod x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। देखो फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड से हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या होगा? 9 mod x का स्क्वायर। देखिए 9 5 जा 45, यानी हमको 18 को ऐसा डिवाइड करना है कि या ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने पे 18 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 45 होना चाहिए। देखिए 15 mod x माइनस 3 mod x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम 3 mod x कॉमन लेंगे,
क्या बचेगा 3 mod x माइनस 5, -1 कॉमन लेंगे तो 3 mod x माइनस 5 इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या है सेम ब्रैकेट है, निकालिए इसको बाहर, इन दोनों को हम कॉमन लेते हैं तो 3 mod x माइनस 5 इंटू 3 mod x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो चीज हमको मिल गए। सिमिलरली 3 mod x माइनस 5, तो लिखिए 3 mod x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 mod x इज इक्वल टू 5 होगा, mod x इज इक्वल टू 5/3। इसलिए x इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है x का, या तो प्लस 5/3 होगा नहीं तो माइनस 5/3 होगा, क्योंकि मॉडुलस क्या करता है प्लस या माइनस दोनों को पॉजिटिव करता है, यानी x का वैल्यू क्या होता है प्लस माइनस 5/3। सिमिलरली यहाँ पे 3 mod x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, लिखिए 3 mod x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 mod x इज इक्वल टू होगा 1, इसलिए mod x बराबर कितना 1/3, इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 1/3। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x का वैल्यू जो है नंबर ऑफ रूट्स क्या क्या है प्लस माइनस 5/3 एंड क्या है माइनस 1/3, प्लस माइनस 1/3। लेकिन ये हमसे सवाल में पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा, इसमें पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब उनको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए लिखिए प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स, निकालिए प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट है 5/3 इंटू, सेकेंड है माइनस 5/3 इंटू, थर्ड है 1/3 इंटू माइनस 1/3। इन चारों का क्या पूछा है यहाँ पे प्रोडक्ट निकाले, इन चारों को मल्टीप्लाई करना। तो चलिए कीजिए, ये देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी 5 कितना होगा 25 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 जा 27 3 जा 80, यानी फाइनली आंसर आ गया 25/80। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा सा ये चेंजिंग था, सारे सवाल में नंबर ऑफ रूट्स पूछा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, लेकिन इसमें सिर्फ पूछा प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स, यानी जो रूट्स होंगे उसका हमें क्या करना था सिर्फ प्रोडक्ट निकालना था। नोट कीजिए ये जेईई मेन 2020 में पूछा गया सवाल है, काफी अच्छा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पर बेस्ड ही था। ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ये जेईई मेन 2021 ऑनलाइन मोड में पूछा गया है। इसमें भी बोल रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने को, लेकिन ये प्रॉपर्टीज लॉग का है, दिया हुआ है लॉग ऑफ बेस 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 x माइनस 3। तो हमें बताना है कि इसमें x का कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब x का कितना वैल्यू हो सकता है पॉसिबल वैल्यूज। तो देखिए लॉग ऑफ 4 ये दिया हुआ है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। इससे पहले आपको एक प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी है कोई भी लॉग हो उसका x का पावर सपोज कीजिए y है और यहाँ पर z है, इसको हम ना y क्या होता है, y इसके आगे आएगा तो बट्टा में हो जाता है, तो 1/y log z होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। देखिए इसी प्रॉपर्टीज पे बेस इसको सॉल्व करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करना है। log x माइनस 1, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू log ऑफ 2x माइनस 3, ये लिखा गया है। सिमिलरली इसी प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे आगे। अब ये क्या है, यहाँ पे x का पावर y था तो y आगे आकर बट्टा में हो गया 1/y हो गया, तो वही स्क्वायर है, तो बट इसके आगे जब आएगा तो क्या होगा 1/2 होगा, क्योंकि पलट जाता है बट्टा में हो जाता है। यहाँ पे क्या है y था तो पलट गया तो 1/y हुआ, यहाँ 2 है तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा 1/2 होगा, यहाँ पे होगा 1/2 log बेस 2, log बेस 2 हो गया क्योंकि यहाँ का पावर 2 हट के 1/2 हो गया, और क्या होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू log बेस 2 x माइनस 3, ये हो गया। अब log का एक और प्रॉपर्टी होता है कि log के आगे जो भी वैल्यू है वो उसके पावर में चला जाता है, तो log ऑफ 2 x माइनस 1 का पावर 1/2 हो गया इज इक्वल टू log बेस 2 x माइनस 3। अब दोनों तरफ से ना log बेस 2 है, इधर भी log बेस 2 है, तो दोनों तरफ से log को हटा देते हैं, log हटाएंगे तो क्या बचेगा x माइनस 1 का पावर 1/2 इज इक्वल टू x माइनस 3, ये चीज बच गया। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/2 है, 1/2 हटाने के लिए ना
हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वन का पावर 1/2 है, इसका स्क्वायर होगा इज इक्वल टू x माइनस 3 है, इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए स्क्वायर से क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा सिर्फ x माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं a स्क्वायर प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 1, इसको हम ना ये x माइनस 1 को बराबर को उधर भेजते हैं, तो 0 हो गया यहाँ पे, होगा x स्क्वायर, ये प्लस 1 से बराबर को उधर गया तो माइनस 6, ये माइनस 1 है बराबर को उधर गया तो प्लस 1, अब प्लस 9 माइनस 6 होगा, क्या होगा 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6 और 6 कितना होगा 7x होगा, और 9 प्लस 1 कितना होगा 10। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गया, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, होगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, 0 इज इक्वल टू x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस 5 होगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, दोनों में x माइनस 5 कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे हम, तो होगा x माइनस 5 इंटू x माइनस, यानी यहाँ के x का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 5 और एक आ गया x का वैल्यू। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ x का वैल्यू कितना है 5 and 2, लेकिन आपको लगता होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, दो होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन ये रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ x का जो वैल्यू है ना पॉजिटिव होना चाहिए, x माइनस 1 कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, x माइनस 3 कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, एंड x माइनस 3 क्या होगा यहाँ पर हरदम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी इट मीन्स x का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव कब होगा, x माइनस 3 पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 3 होगा माइनस 1, यानी निगेटिव हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। लॉ का प्रॉपर्टीज होता है कि यहाँ पे जो पावर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 5 होगा, यानी 2 इज नॉट पॉसिबल, 2 इज नॉट पॉसिबल, एंड x का वैल्यू सिर्फ क्या है पॉसिबल, x इज इक्वल टू ओनली ऑन क्या होगा 5, 2 नहीं हो सकता है, एंड x का वैल्यू कितना आ गया 5, लेकिन हमसे पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी x के कितने वैल्यू हो सकते हैं, तो x का वैल्यू कितना है 1। तो देखिए आप हम ऑप्शन लिखने में कोई मिस्टेक किए हैं, कोई एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें 1 दिया हुआ था, सो ऑप्शन नंबर क्या होगा अकॉर्डिंग टू ले तो डी होना चाहिए, और इस क्वेश्चन ये जेईई मेन 2021 ऑनलाइन मोड में पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना ये स्पेशल कैरेक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है, इस सब क्वेश्चन को हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर के साथ सॉल्व करेंगे। देखिए जेईई मेन 2020 में पूछा गया सवाल, यही सब चीज आपको सीखनी है। तो देखिए पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका पूछ रहा है नंबर ऑफ रियल रूट्स बताइए, तो लिखते हैं e का पावर 4x प्लस e का पावर 3x माइनस 4 e का पावर 2x प्लस e का पावर x प्लस 4x। इसमें ना सबसे पहले हम इसमें e का पावर x को लेट करते हैं, लेट e के पावर x इज इक्वल टू t, e के पावर x को हम लेट कर लिए t, तो क्या होगा e का पावर 4x है तो होगा t का पावर 4, सिमिलरली t का पावर 3 होगा माइनस 4, t का स्क्वायर होगा प्लस होगा t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से हम t स्क्वायर कॉमन लेते हैं, सब में से क्या लेंगे कॉमन t स्क्वायर, तो देखिए t स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 4 प्लस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर से क्या किया हम सब में डिवाइड किए, टी स्क्वायर से डिवाइड किए यानी टी स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो क्या हुआ अब टी स्क्वायर को बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हुआ 0 हो जाए, यानी टी स्क्वायर का काम खत्म हो गया, तो फाइनली बच गया टी स्क्वायर, ये दोनों के एक पास मिलाते हैं टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस ये t प्लस 1/t,
टी प्लस 1/t, एक साथ ले लिए इसको, और बच गया -4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि टी स्क्वायर को बराबर 0 के नीचे भेजेंगे तो क्या होगा, ये 0 होगा। अब आपको यहाँ ध्यान देना होगा, हमने कुछ फॉर्मूला स्पेशल कैरेक्टर का बताया था आपको, ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नोट डाल के लिखिएगा, ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है, इसको फॉर्मूला पर सेट करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू टी इंटू 1/t होगा, ई किसके इक्वल है, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, प्लस में जो बच गया उसको लिख दीजिए, टी प्लस 1/t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये टी से टी क्या आ गया, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, यहाँ भी लेट करेंगे, टी प्लस 1/t इज इक्वल टू अल्फा, लेट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कन्वर्ट हो जाए, इसको लेट किया अल्फा, तो रख दीजिए, जहां पर t प्लस 1/t है वहां रखेंगे अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 प्लस अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3 अल्फा में से 2 अल्फा गया तो अल्फा, और 3 2 जा -6, इन दोनों से अल्फा कॉमन लीजिए तो क्या होगा, अल्फा प्लस 3, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसमें दोनों ब्रैकेट क्या है, कॉमन है, तो बाहर निकालिए, अल्फा प्लस 3 कॉमन ले लिए तो बचेगा अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू एक बार 0 होगा, एक बार अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू कितना होगा, -3, और एक बार होगा अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा होगा, यानी अल्फा का जो वैल्यू है ना, एक बार आ रहा है -3 और एक बार है 2, तो अल्फा किसके बराबर है, अल्फा बराबर है t प्लस 1/t, ठीक है, अल्फा किसके बराबर है, t प्लस 1/t इज इक्वल टू, t किसके इक्वल है, तो हम t को लेट किए e के पावर x, तो जहां पे t है वहां e के पावर x लिख सकते हैं, यानी e के पावर x प्लस 1/e के पावर x इसके इक्वल। अल्फा का दो वैल्यू है, एक -3 एक है 2, तो -3 पॉसिबल नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखिए आप e के पावर x प्लस 1/e के पावर x, यहाँ पे जो वैल्यू मिला है 2 के इक्वल होगा, ये 2 के इक्वल कब होगा, जब हम यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, x का वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, देखिए कैसे, e का पावर x रखेंगे तो ये x होगा 0, तो किसी भी संख्या का पावर 0 रखने पर उसका वैल्यू होता है 1, यानी ये हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर e का पावर 0 रखेंगे तो ये भी होगा 1, तो 1/1 1 ही होता है, यानी 1 + 1 क्या, हमें 2 मिल जाएगा फाइनली, यानी ये वैलिड है, e कब वैलिड है, जब x = 0 होगा। तो इसमें पूछ रहा है द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी x का यहाँ पर कितना वैल्यू पॉसिबल है, तो सिर्फ एक है, लिखिए नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं, यहाँ पे x का वैल्यू 0 आया सिर्फ, यानी कितने होंगे रियल रूट्स पॉसिबल, एक होंगे, एंड A4 अरुणाचल प्रदेश इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये जेईई मेन 2020 में पूछा गया सवाल है, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड जेईई मेन 2021 में भी सवाल पूछा गया है। तो चलिए आप फटाफट से इसे नोट कीजिए, ये क्वेश्चन जो है ना मॉडुलस फंक्शन पे नहीं, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड है, लेकिन ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर के रूप में है, लेकिन आपको सॉल्व करने के इस क्वेश्चन का टेक्निक पता होना चाहिए। तो देखिए आप इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड है, जेईई मेन 2021 में पूछा गया ऑनलाइन मोड में। तो पहले आप पिछले सवाल की तरह इसे आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, e के पावर 4x माइनस e के पावर 3x 4e के पावर 2x माइनस e के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में सिमिलरली हम लेट करेंगे, e के पावर x को हम लेट कर लिए t, जैसे कि हमने पिछले सवाल में लेट किया था। तो क्या होगा यहाँ पे
ई का पावर 4x है, ई का पावर x t हुआ तो t का पावर कितना होगा 4 होगा, माइनस t का पावर 3 4 t का पावर 2 माइनस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें मिल गया। इनमें से हम टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, फिर टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा टी स्क्वायर, फिर होगा माइनस टी माइनस 4 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर से कॉमन लेना यानी डिवाइड करना है, तो 1 बाई टी होगा प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर से हम टी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो टी स्क्वायर को हम 0 के नीचे भेजेंगे तो क्या होगा 0, यानी टी स्क्वायर क्या हो गया हट जाएगा यहाँ से। तो फाइनली मिलेगा हमें टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ये दोनों को हम पास कर लिए टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस टी है माइनस 1 बाई टी है, इसे हम माइनस टी प्लस 1 बाई टी भी तो लिख सकते हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए, फिर बचा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि टी स्क्वायर को 0 के नीचे भेजेंगे तो 0 ही होगा पॉसिबिलिटी। फिर वही चीज यहाँ पे भी लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या है अलजेब्रिक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी चीज को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, टी कैलकुलेट किए ए स्क्वायर है 1 बाई टी क्या बी स्क्वायर है, बी का वैल्यू 1 बाई टी है, ए का वैल्यू टी है, तो सिमिलरली आप यहाँ पे इसको लिखिए इस फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 बाई टी, माइनस टी प्लस 1 बाई टी माइनस टी प्लस 1 बाई टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए लेट t प्लस 1 बाई 2 को पहले की तरह इसे भी हम अल्फा लेट करेंगे, अल्फा हम इसलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देखिए t प्लस 1 बाई टी का वैल्यू पुट कीजिए अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर t से t कैंसिल हो गया तो बचेगा 2 माइनस ये भी अल्फा होगा अल्फा स्क्वायर इज माइनस अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन लेंगे तो होगा अल्फा माइनस 3, 2 कॉमन लेंगे तो होगा अल्फा माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा अल्फा माइनस 3। अल्फा माइनस 3 दोनों से कॉमन होगा तो क्या होगा अल्फा माइनस 3 इंटू अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, अल्फा का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, और अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा -2। नेगेटिव वैल्यू क्या है यहाँ पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी -2 अल्फा का वैल्यू -2 नहीं हो सकता है, अल्फा का वैल्यू कितना होगा 3। तो अल्फा किसको लेट किए t प्लस 1 बाई टी को, तो लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू t को हम क्या लेट किए e का पावर x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे e का पावर x प्लस 1 बटा e के पावर x, इसका वैल्यू कितना है 3। अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपको फाइनली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने पर आपको x का वैल्यू जो है ना x के 2 वैल्यू आएंगे, x के कितने वैल्यू होंगे 2 वैल्यू होंगे, एंड इट मींस हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 2, यानी इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू कितना होगा 2, सो ऑप्शन नंबर बी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 2 वैल्यू आएंगे, एक तो आएगा x का वैल्यू 3 माइनस √5/4 आएगा, और एक आएगा x का वैल्यू 3 प्लस √5/4, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो यही 2 वैल्यू आएंगे, तो आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन x का 2 वैल्यू हुआ, एंड इस इक्वेशन के कितने वैल्यू हुए 2 वैल्यू, तो इट मींस नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ इक्वेशन कितने होंगे 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट है, जेईई मेन 2021 में पूछा गया। सो ये सिमिलरली स्पेशल कैरेक्टर पर बेस्ड ये क्वेश्चन था जो जेईई मेंस में पूछा गया था, तो आप लोग इसे नोट कीजिए।